आर यू रेडी? ओके, आज का थॉट ऑफ द डे रहेगा गलती। क्या रहेगा? गलती। जैसे हम लोग कल आदत के बारे में सीखे थे, आज हम लोग देखेंगे मिस्टेक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिस्टेक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिस्टेक, गलती। और गलती सबसे होती है, गलती सबसे होती है, चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, है ना जी। गलती करना आदमी का स्वभाव है। क्या है? स्वभाव है। एक कोट है, बहुत फेमस है वो, कि टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर इज फॉरगिव इज डिवाइन, फॉरगिव इज डिवाइन। मतलब गलती करना आदमी का स्वभाव है। तो आज हम सीखेंगे गलती होता क्या है और गलती से क्या क्या कैसे हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक कोट लेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत बड़ा। सुनिए ध्यान से, अल्बर्ट आइंस्टाइन, क्या नाम है उनका? अल्बर्ट आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक थे और इतना जबरदस्त वैज्ञानिक थे, मैंने कहा जाता है कि उनके जैसा बुद्धिमान आदमी को आज तक हुआ ही नहीं। बहुत तेज थे। कितना थे वो? गजब तेज थे वो। उन्होंने एक बात कहा है कि मिस्टेक्स आर प्रूफ, मिस्टेक्स आर प्रूफ। मतलब गलती सबूत है, गलती सबूत है। मिस्टेक्स आर प्रूफ। क्या सबूत है भैया? दैट यू आर ट्राइंग, यू आर। गलती सबूत है कि आपने कोशिश किया, आपने कोशिश किया। अब जो बच्चे घर पे होमवर्क दिया था कि मैथ बना कर आइएगा, और कुछ बच्चे क्या होते हैं पहले बनाते ही नहीं है, बोलते हैं सर हमको नहीं आया, सर हमको नहीं आया। समझ रहे हैं? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार नहीं, आपको जो टास्क दिया गया, जो काम दिया गया, उसको करिए। क्या करिए? आप करेंगे तो गलती होगा, आ रहा होगा तो बना दीजिएगा, नहीं तो गलती यही ना होगा जी। दो में यही ना होगा। कोई आप सवाल बनाइएगा, या तो गलत हो गया तो बन जाएगा, यही ना होगा, कुछ और होगा। कुछ याद करिएगा तो पूरा याद होगा, तो आधा याद होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ होबे नहीं करेगा, अच्छा नहीं ना है। तो वही, यानी आपने गलती किया तो ये सबूत है कि आपने मेहनत किया, आपने मेहनत, आपने कोशिश किया। बोलिए, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। इसका हिंदी में समझ लीजिए, मिस्टेक्स माने गलतियां, आर माने हैं, प्रूफ माने सबूत, प्रूफ माने दैट माने की, दैट माने की। यू 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 आर ट्राइंग, यू आर ट्राइंग माने आपने कोशिश की, आपने कोशिश किया। तो गलती करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन वही आगे क्या कहा जा रहा है कि मेकिंग सेम मिस्टेक ट्वाइस। ट्वाइस मतलब हुआ कि एक ही गलती को बार बार करना, एक ही गलती को बार बार। जैसे मिस्टर रमन है, पहले आए थे ना, इनको बोला था कि मैं किसी भी सेंटेंस का पहला जो लेटर लिखेंगे आप कैपिटल होगा, है ना। किसी भी नाम का कहीं भी लिखेंगे तो कैपिटल आता है, और कहीं कोमा और अर्थ विराम का ध्यान दीजिए। लेकिन वो क्या करते थे, रोज सेम गलती, रोज। तो गलती नहीं है, प्रॉब्लम है। फिर वहां पे आपको दंडा चाहिए, क्या चाहिए? पनिशमेंट चाहिए। मतलब गलती करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी। जैसे अभी नैतिक बसल्ला को बोला था ना, टाइम से आओ। क्या से आओ? एक बार बता दिया गया, दो बार बता दिया गया, आप डेली कर रहे हो, इसका मतलब वो गलती नहीं है, वो गलती अब क्या है, वो समस्या है और वो प्रॉब्लम है। आपको ले डूबेगा। क्या करेगा? ले डूबेगा। जैसे होता है ना, कभी क्लास में बैठे हो, किसी से धक्का लग गया बाई मिस्टेक, क्या हो गया? देखो, दो चीज होता है। एक तो हो जाता है कि तुम करते नहीं हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वो हो जाता है। तो गलती नहीं है, वो गलती अब तुम जानबूझ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वो गलती है। क्या है? जैसे सड़क पे जा रहे हो, कोई धक्का मार दिया, तो जानकर मारा क्या? वो जानकर मारा क्या? नहीं ना। तो क्या है? वो मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं निकलाएगा वो। तो जो अपने आप हो जाए वो मिस्टेक नहीं है, और जो जानबूझ करे वो तो मिस्टेक। एक बार हो गया, दोबारा वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये सीखना है। समझा रहे हो? अभिषेक सवाल बनाइए, गलती हो गया कोई बात नहीं, गलती हो गई कोई बात नहीं। क्योंकि आइंस्टीन कहे हैं, आइंस्टीन क्या कहे हैं? मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। मैंने गलती सबूत है कि आपने कोशिश किया। और एक बार और बोले हैं, अ पर्सन हु नेवर मेक अ मिस्टेक, अ पर्सन हु नेवर मेक अ मिस्टेक, ही नेवर डू एनीथिंग न्यू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति कभी गलती नहीं किया, जो व्यक्ति कभी गलती, तो समझो कि वो अपने जिंदगी में कुछ नया करने का प्रयास किया ही नहीं। समझा रहे ना बाबू? यानी गलती करना चाहिए, गलती करना चाहिए, लेकिन कौन सा गलती? अच्छा काम, जैसे मैथ बना रहे हो या कुछ आविष्कार कर रहे हो। अपने पर बोले थे वो कि क्योंकि कुछ भी आविष्कार होता है ना, जैसे नाम सुनो ना, एक बल्ब का आविष्कार हुआ, तो ऐसा कहा जाता है कि 9,999 बार
एक बार बनाए फिर गलती हो गया, नहीं काम किया, 2 बार बनाए फिर गलत हो गया, 3 बार बनाए फिर गलत हो गया, ऐसे 9,999 बार। कितना बार नहीं हो रहा था, लेकिन कह रहे थे कि नहीं हम इस शीशा में से प्रकाश लाएंगे, शीशा को मैं जलाएंगे, शीशा में से प्रयास करते गए करते गए करते गए, फिर क्या हो गया, हो गया, क्या हो गया, जल गया ना, लाइट आ गया ना, दुनिया को लाइट दे दिया ना भाई। तो ये होता है गलती, ये होता है। अभी बड़े सर ही बता रहे थे कि सर जी मैंने कई मैथ का फॉर्मूला बना दिया है अपने से, कई ठो मैथ का फॉर्मूला, सवाल कैसे जल्दी बनेगा आविष्कार कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, आविष्कार में कहेंगे भाई, मैथ का फॉर्मूला बना दिए हैं कई ठो, परसेंटेज में, रेशियो में, कई चैप्टर में। तो एक होता है गलती से सीखना, गलती से, और आप पहले ही खोल लोगे उसका आंसर देख कर लिखोगे, बना पाओगे? कभी भी मैथ का साइंस, कभी भी मैथ का गाइड्स बनाइए अपना, तो आंसर मत देखिए, आंसर पहले प्रयास कीजिए। हो सकता है कि आप जो बनाए उससे भी अच्छा तरीका बना दे, आप ढूंढ दें जो समझा रहा था, अभी किसी को बने नहीं किया है जी, इसीलिए प्रयास करना चाहिए। आज समझ आ गया? आज गलती के बारे में क्या बताया गया? गलती करना कोई गलत काम, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना गलत, समस्या है, गलत है, वो क्या है, वो बहुत बड़ा गलती है, फिर आगे नहीं बढ़ पाइएगा। बंद करें आज का थॉट ऑफ द डे। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में साथ सुन लीजिए, वो जर्मनी के थे, कहाँ के थे, और वो इतना तेज थे कि वो मर गए ना, तो उनका दिमाग को वो किया गया था, मतलब चुरा लिया गया था, और चुरा कर उसको जांच करने के लिए, मतलब चुरा कर उसको, जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन बोले थे कि मरने के बाद मेरे शरीर से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन इतना तेज थे, कुछ वैज्ञानिक लोग जानना चाहे कि उनके दिमाग में क्या था, कितना तेज थे वो, तो चुरा लिया था दिमाग, क्या दिया था, चुरा लिया था। बाद में उनका लड़का को पता चला, तो फिर परमिशन दे दिया, ठीक है हिसाब करो, तो पता चला कि वो दिमाग का खाली 1% किए थे, कितना किए थे, 1% किए थे, और बहुत बड़े भुलक्कड़ थे। क्या थे वो, कई घटना उनका ऐसा है कि भुलक्कड़ थे। एक बार तो टैक्सी में बैठे थे, अपना घर का पते भूल गए घर में किधर है, मतलब इतना बड़ा विज्ञानी जो 300 से अधिक शोध किए फिजिक्स में, वो फिजिक्स के विज्ञानी थे, लेकिन वो अपना पता भूल जाते थे। एक बार घटना है ना, गए थे पढ़ाने के लिए, स्कूल में गए है ना बच्चों के साथ, तो पढ़ा रहे थे, बोलो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, है ना, 9 का पढ़ा, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, सब लिखते गए, लास्ट में लिख दिए 9 10 में 91, 9 10 में समझ रहे हो क्या लिख दिए, एकदम सच्ची घटना है। तो सारे बच्चे हंसने लगे, सारे बच्चे, इनको 9 का पढ़ा नहीं आ रहे, 9 को, अरे 9 10 जा 90 ना होगा, 9 10 में 90 ना होगा, तो कह रहे 9 10 में 91, 9 10 में, सारे बच्चे हंसने लगे। तो जब हंसने लगे तो चुप हो गया, जब तक हंस कर जब शांत हो गया लड़का, जब शांत हो गया तब बोले कि देखो यही आदमी की समस्या है, अब हमने 9 बार सही पढ़ा, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 बचे 45, मैंने पूरा सही पढ़ा, तब आप लोग ने नहीं हंसा, तो ताली नहीं बजाया। जब मैंने सही पढ़ा तब उन ताली नहीं बजाया। अब मुझसे जब ये वो गलती हो गई, 9 को सही किया तो नहीं आपने ताली बजाया, ये वो गलती हो गई, सब हंसने लगे, कर लगे। तो दुनिया वैसे ही, दुनिया वैसे ही, आपका अच्छाई नहीं देखेगी, अच्छाई, ये गलती हो जाए ना तो डंका पीट जाएगा, पूरा इंडिया जान जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलती किए आप गए, है कि नहीं है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं तो उससे घबराना नहीं चाहिए, दुनिया को हंस रहा है तो हंसने दो, हंस रहा है तो हंसने दो, तो फिर सुधार है। 9 10 में 90 होता है, मतलब इतना बड़े भुलक्कड़ थे वो। कई घटना ऐसी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन कई घटना ऐसी है कि बहुत बड़े भुलक्कड़ थे, लेकिन अपने काम पे फोकस दे, काम पे। एक बार उनको नंबर पूछा कि अगर से अपना नंबर दीजिएगा, क्या दीजिएगा, तो उनको नंबर तक भी याद नहीं था, गजब, मैंने गजब का दिमाग था भाई, अपना मोबाइल नंबर तक नहीं याद किए थे, टेलीफोन नंबर, फिर डायरी में देख कर बताते थे। तो बंदा पूछा कि सर आप इतने बड़े हैं, बताइए इतना दिमाग आपका बड़ा है, दुनिया जानता है आपको, इतना बड़े आविष्कारक हैं, और आपको अपना टेलीफोन नंबर नहीं याद है। तो बोले क्या जरूरी है, जो हम डायरी में लिख कर बता सकते हैं उसको याद करने की क्या जरूरी है, हम वही याद करेंगे जो हमारे काम का, जो हमारे काम का है, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जान गए, वो जर्मनी के थे, फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्र के, उन्होंने 300 से अधिक सिद्धांत दिए हैं, कितना दिए हैं याद हो रहा है, और उन्हीं के बताया हुआ हम लोगों ने थॉट लिया, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, गलती या सबूत है कि आपने मुझसे मेहनत किया, लेकिन बट एक ही गलती को बार बार करना समस्या है, क्या है। दैट्स ऑल, आज का लेते हैं हम थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द सॉरी वर्ड ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे। आज का इंग्लिश का शब्द रहेगा, इंग्लिश का शब्द आपको आज क्या बताया जाए, शेक आउट। क्या बोला जाएगा, शेक आउट, जान दीजिएगा, SHAKE, शेक OUT, आउट। जैसे अब सीखे हो ना आप
टर्न अप, जीप अप, पिक अप, सीखे हो ना? तो ऐसे सेक आउट क्या होगा? सेक आउट। सेक आउट मतलब झाड़ना। क्या होता है? जैसे आप बेडशीट वगैरह झाड़ते हो ना, या कहीं बोल रहे फतिंगा है या कोई किरौना है तुम्हारे देह पर, क्या करते हो आप? इंग्लिश में बोलोगे सेक आउट। क्या बोलोगे? सेक आउट योर कोट, सेक आउट योर कोट, सेक आउट योर शर्ट। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बोलो सेक आउट, सेक आउट। याद हो रहा है? सेक आउट माने झाड़ना, सेक आउट माने झाड़ना। क्लियर हो गया? इंग्लिश का वर्ड क्लियर हो गया? अब लेते हैं हिंदी का शब्द। आज का हिंदी का शब्द रहेगा आत्मकथा। क्या रहेगा? बोले मेरे साथ, आत्मकथा। एनीबडी एल्स? कोई जानता है क्या होता है आत्मकथा? एनीबडी एल्स? बहुत बढ़िया। नैतिक बताओ बाबू। स्वयं की कहानी। बहुत बढ़िया। आत्मकथा सुनो क्या होता है, सबको याद होना चाहिए। आत्मकथा, आयुष, आत्मकथा। आत्मकथा उसको बोलते हैं कि कोई आदमी जब अपना कहानी स्वयं लिखे, अपना कहानी स्वयं लिखे कि मेरा इतना जन्म हुआ, मैंने ऐसे किया वैसे किया, अपने से, अपने से अपने बारे में लिखना, अपने बारे से लिखना। मैंने वह किताब जो अपने ही बारे में खुद से लिखा गया हो, स्वयं से लिखा गया, स्वयं की कहानी को आत्मकथा कहते हैं। नहीं समझाया? अपने से ही अपने कहानी को लिखना, आत्मकथा। क्या होता है? और तुम्हारी जीवनी को दूसरा कोई लिखे उसको बोलते हैं जीवनी। क्या बोलते हैं? जैसे बहुत लोगों को, जैसे महात्मा गांधी के जीवन देखोगे ना, बहुत लिखा गया, बहुत लोग लिखे हैं, तो जीवनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लियर हो गया? अब क्या बचा? जीके ना। आज का जीके रहेगा बाबू कि टायर में कौन सा गैस भरी जाती है। वो चाहे एरोप्लेन का टायर हो, चाहे मोटरसाइकिल का टायर हो। समझ रहा है? किसी को पता है क्या? एनीबडी एल्स? अरे वाह, इतने को पता है। बताओ कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। गलत है ना? कुछ ही बोल देते हो क्या? कुछ ही बोल दोगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है। क्या बता बाबू? वेरी गुड। नाइट्रोजन। कौन सा गैस? हाँ जी, जो कुरकुरे में भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस? याद हो रहा है? टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों भरी जाती है भी जान लीजिए, क्योंकि उसमें आग नहीं लगता है। आग, ऐसी गैस का नाम बताओ जिसमें आग नहीं लगता है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। याद हो रहा है? ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। आज का थॉट ऑफ द डे है अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा बताया हुआ, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। है ना? यानी गलती करना, गलती या सबूत है कि आपने कोशिश किया। बट मेकिंग सेम मिस्टेक ट्वाइस इज अ प्रॉब्लम। लेकिन एक ही गलती को बार बार करना समस्या है, उसको सुधारने की जरूरत है। और आज का वर्ड ऑफ द डे है इंग्लिश का सेक आउट। क्या है? सेक आउट। SHAKE और OUT। सेक आउट माने झाड़ना, किसी चीज को झाड़ना। और आज का हिंदी का शब्द है आत्मकथा। क्या है? स्वयं के द्वारा स्वयं की लिखी हुई कहानी को आत्मकथा कहते हैं। आज का GSGK है टायर में, है ना? जहाज का टायर हो, चाहे मोटरसाइकिल का टायर हो, चाहे कार का टायर हो, चाहे किसी का टायर हो, टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। क्यों भरी जाती है? उसमें आग जल्दी नहीं लगता है और उसमें और बहुत सारे कारण है, लेकिन इतना मेन आप लोग याद रखिए। ओके, दैट्स ऑल।